बहस के नाम पर गोदी मीडिया ने अपने शो को अखाड़ा बना दिया है। मुर्गा लड़ाई वाला अखाड़ा। नौटंकी तो इस कदर होती है कि बीच डिबेट में एक राजनीतिक विश्लेषक इस कदर ट्रिगर हुआ कि पानी से भरा गिलास उठाता है और बीजेपी प्रवक्ता के मुंह पर फेंक मारता है। वो ट्रिगर पॉइंट क्या था उस पर भी आएंगे, लेकिन पहले वो तस्वीर देखिए। इसको मत मारना, इसमें गांधी है, इसमें गांधी है, कम्युनिस्टों की रावण है और ये रावण है, गांधी का ये रावण है, आदि रावण, ये कम्युनिस्ट ये है रावण, गांधी का अपमान किया असली रावण, जिन्होंने 1942 के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। वो क्या कर रहे हैं? ये क्या है? ये क्या है? व्यूज के मामले में गोदी मीडिया ने इस तमाशे का खूब लाभ लिया और इसके आगे का भी पूरा प्लान तैयार हो चुका है इनका कि इसे आगे कैसे भुनाना है। इनका पूरा कमिंग अप आगे और कैसे कैसे इसे मसालादार बनाया जाए, ये सब प्लान तैयार हो चुका है। इनका ये कमिंग अप देखिए, माफी मांगी या नहीं। विवेक जी मैं आप पे एफआईआर करूंगा। माफी मांगे। इन गोदी चैनल्स का यही असल मकसद होता है कि इनके प्रोग्राम में कुछ ऐसा हो जाए जिस पर 2-3 दिन तक खूब नंगा नाच कर पाए। ये फोटो ही देख लीजिए, इसकी लाइन है, जवाब नहीं तो पानी फेंक देंगे। डिबेट में उठकर लड़ने लगेंगे। पानी फेंकने के बाद माफी मांगी या नहीं, ये जानने के लिए रात 8 बजे का हमारा कार्यक्रम देखिए। मतलब एक बार फिर आइए और हमारा व्यूज बढ़ाइए, टीआरपी बढ़ाइए। इन्हीं सब के लिए पूरा नाटक रचा जाता है। खैर, अब उस ट्रिगर पॉइंट पर आते हैं जिससे राजनीतिक विश्लेषक इतने आहत हो गए कि प्रवक्ता के ऊपर पानी फेंक दिया। ये क्लिप देखिए। आप एक पॉलिटिकल रावण हो देश के अंदर, क्योंकि आप इस देश के खिलाफ हो। आप मुझे बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देश में वोटिंग परसेंटेज 24%। पहले आपने मुझे पॉलिटिकल रावण बोला। मैं नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने आपको बोला देशभक्ति जाके सीखो, तो इसलिए मैं पॉलिटिकल रावण हूं। देशभक्त हो कि नहीं हो? अच्छा, मैं रावण हूं। बताओ कितना परसेंटेज? मैं रावण हूं। ट्रिगर पॉइंट ये था कि बीजेपी के प्रवक्ता ने राजनीतिक विश्लेषक विवेक श्रीवास्तव को रावण बोला। रावण का अर्थ सभी को पता है, वो गलत था, इसलिए हर साल असत्य पर सत्य की जीत का संदेश देते हुए रावण का पुतला फूंका जाता है। ऐसे में विवेक श्रीवास्तव को रावण बोलना, ये बात उन्हें बुरी लग गई और उन्होंने जवाब देते देते पानी से भरा गिलास उठाया और बीजेपी प्रवक्ता के साइड में फेंक दिया, जो कि बिल्कुल गलत था। अब उन्होंने इसके लिए माफी मांगी या नहीं, ये जानने के लिए आप क्या ही गोदी मीडिया के रात 8 बजे वाला प्रोग्राम का इंतजार करेंगे। अभी देख लीजिए। तुमने रावण क्यों बोला? ये कोई तरीका नहीं, क्यों बोला? ये कोई तरीका नहीं, तुमने रावण क्यों बोला? ये कोई तरीका नहीं है। विवेक जी, आपने ये कृत्य किया है, ये गलत है। आपने रावण क्यों बोला? नहीं विवेक जी, रावण क्यों बोला? रावण नहीं विवेक जी, आप माफी मांगे। नहीं, एक रावण बोलने के बाद माफी मांगे, मैं मांगूंगा। इसके लिए करने का प्रयास किया। नहीं विवेक जी, आप रावण कैसे बोल रहे? माफी मांगिए। आप पहले माफी मांगिए। दोनों आप माफी पहले आप मांगिए। नहीं, आप माफी मांगेंगे। आपने मुझे पॉलिटिकल करने का प्रयास किया। क्या ये विवेक जी मैं आप पे एफआईआर करूंगा। पॉलिटिकल रावण बोलेंगे तो मैं भी एफआईआर करूंगा। आप फिजिकल मानहानि का दावा कर सकता हूँ, उसमें क्या है? नहीं, मानहानि का दावा करिए, पर आप वायलेंस नहीं कर सकते। मैंने सॉरी करिए। आप पहले सॉरी करिए। ये तरीका सही नहीं है। दोनों बोलेंगे तो मैं तैयार हूँ। राजनीतिक विश्लेषक विवेक श्रीवास्तव का कहना साफ था कि बीजेपी प्रवक्ता ने उन्हें रावण बोला, वो उसके लिए माफी मांगे और मैं अपने किए के लिए माफी मांगूंगा। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता ने तो माफी नहीं मांगी, फिर भी विवेक श्रीवास्तव ने अपनी गलती स्वीकार की। देखिए, वायलेंस गलत होता है, पानी साइड में फेंका। आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। हमें बातचीत करनी चाहिए, डिस्कशंस अच्छे होने चाहिए। आपको बुरा लगा नाविका मैडम, बुरा लगा, मैं अपोलोजाइज करता हूं कि अगर ये ठीक है, आई डोंट एट ऑल से इट अनकंडीशनली, आई से इट आउट। लेकिन आपको भी कम से कम रोकना चाहिए था जब किसी को रावण बोला जा रहा है, किसी को कुछ बैड वर्ड्स। दिस इज ऑल्सो नॉट इन अ वेरी गुड स्पिरिट, दैट्स इट। हाउएवर आई रिग्रेट इट। ये पानी फेंकना, पानी साइड में फेंकना, ऑल दिस शुड नॉट बी डन। ये सब तो फिर भी कम था, असल परफॉर्मेंस तो नाविका जी ने दिखाई। विरोध करते करते हम एक दूसरे के इतने दुश्मन बन गए हैं। क्या ये है लोकतंत्र? क्या ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्शन? चिंता करने की बात है ये। हम सबको आत्मचिंतन करना चाहिए। अच्छा, सच सच बताइए, आप लोगों को नहीं लगता कि नाविका जी को सास बहू वाले सीरियल के लिए ऑडिशन देना चाहिए? इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, इन्हें जरूर मुंबई बुलाया जाएगा। खैर, मैडम के मुंह से लोकतंत्र की ये बातें इसलिए थोड़ी अजीब लगती हैं क्योंकि दिन रात ये लोग जिस तरीके से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कमजोर करते जा रहे हैं, उसके बाद ये बड़ी बड़ी बातें करना दिखावा ही लेंगी। सरकार से सवाल पूछना, उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करना, ये मीडिया वाले भूल चुके हैं।
सवाल जहां सत्ता पक्ष से होने चाहिए वहां इनके टारगेट पर हमेशा विपक्ष ही रहता है। और ये डिबेट भी जिसका पूरी नौटंकी आप लोगों ने देखी, ये भी विपक्ष पर ही थी कि राहुल गांधी विदेश गए हैं, वहां जाकर देश की कमियां क्यों बता रहे हैं, सरकार पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। यानी सत्ता पक्ष की ओर से बैटिंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, दिन रात उनके लिए माहौल बनाते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, और फिर जब कोई ऐसी घटना हो जाए तो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। ऐसे में आप दर्शक इन सब पर क्या राय रखते हैं, कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर बताएं।